नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अगली अरण्यकांड रामायण में आप सबका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। खर अपनी बहन के क्रूर चेहरे को देखकर उसका हृदय क्रोध से भर उठा। किसी कुचले हुए नाग की तरह फुफकारते हुए खर आखिरकार बोला, मेरी प्यारी बहना, उठो और स्वयं को शांत करो। मुझे साफ साफ बताओ कि हुआ क्या। तुम्हारा यह हाल करने का साहस किसने किया? क्या उसे यह नहीं पता कि ऐसा करके उसने स्वयं अपनी मृत्यु का आलिंगन किया है? तुम्हें हानि पहुंचाने वाला कोई भी देव या असुर, गंधर्व या ऋषि जीवित नहीं बच सकता। तुम सिर्फ उसकी तरफ इशारा कर दो और मैं अपने तीखे बाणों से उसका सारा रक्त निचोड़ दूंगा। बेतहाशा सुबकते हुए शूर्पणखा किसी तरह बोली, पास के दंडकारण्य में राम और लक्ष्मण नामक दो भाई रह रहे हैं। मैं नहीं जानती कि वे देवता हैं या असुर हैं, परंतु उन्होंने मेरा रूप बिगाड़ा है। इसलिए मुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं उनका खून न पी लूं। खर ने अत्यंत बलशाली 14 राक्षसों को बुलाया और उन्हें शूर्पणखा के साथ राम, लक्ष्मण और सीता का वध करने के लिए भेज दिया। राम अपनी कुटिया में सीता के साथ बैठे हुए थे, जबकि लक्ष्मण द्वार पर पहरा दे रहे थे। तभी शूर्पणखा ने उनकी ओर इशारा करके राक्षसों को उनकी पहचान कराई। उन खूंखार नरभक्षियों को देखकर राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया, तुम यहाँ सीता के साथ रुको और मैं जाकर इनसे युद्ध करता हूँ। राम बाहर निकले और चिल्लाकर राक्षसों से बोले, हम इस वन में ऋषियों के अनुरोध पर आए हैं और उन्होंने हमसे तुम्हारे अत्याचारों से बचाने का अनुरोध किया है। हम यहाँ तपस्या पूर्ण जीवन बिता रहे हैं और सिर्फ फल और कंदमूल खाते हैं। तुम यहाँ गड़बड़ी फैलाने क्यों आए हो? यदि तुम्हें अपने प्राणों का तनिक भी मोह नहीं है तो बेहतर यही है कि तुम लोग अभी यहाँ से चले जाओ। इतने साहसपूर्ण ढंग से चुनौती दिए जाने से राक्षस भौचक्के होकर राम को अपने लाल लाल रक्त प्यासू नेत्रों से घूरने लगे और बोले, हमारे स्वामी खर तुम पर बहुत क्रोधित हैं और इसीलिए उन्होंने हमें आदेश दिया है कि हम तुम्हें मार डालें। तुम हम इतने सारे से लड़ने का साहस भला कैसे कर सकते हो? हम क्षण भर में ही तुम्हें तुम्हारे अस्त्र शस्त्रों सहित कुचलकर मार देंगे। यह कहकर राक्षस अपने अस्त्र शस्त्र लहराते हुए राम की ओर दौड़ पड़े, परंतु राम ने 14 बाणों से उनके अस्त्र शस्त्र काट डाले और फिर अगले 14 बाणों से उनके हृदय के आर पार कर दिया। रक्त रंजित राक्षस कटे हुए वृक्षों की तरह जमीन पर मृत होकर गिर पड़े। डर से थर थर कांपती शूर्पणखा वापस अपने भाई के पास भागी और उसे राक्षसों के संहार की सूचना दी। वह बोली, तुमने मुझे दिलासा दी थी कि वे राक्षस और राम और लक्ष्मण को मार डालेंगे, परंतु इसके उलट तुम्हारे भेजे राक्षस मारे गए। अब तुम्हें स्वयं चलना होगा और स्वयं ही राम और लक्ष्मण का वध करना होगा। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपमान से लज्जित होकर अपने प्राण त्याग दूंगी। यह कहकर शूर्पणखा दुख और पीड़ा से अभिभूत होकर जमीन पर गिर पड़ी। वह छाती पीट पीट कर रोने लगी। अपनी बहन के कटु शब्दों को सुनकर खर क्रोध से भर उठा और उसने प्रतिज्ञा की, तुम दुखी ना हो। मैं वचन देता हूँ कि आज ही राम और लक्ष्मण का वध कर दूंगा ताकि तुम उनका खून पीकर शांत हो जाओ। यह सुनकर शूर्पणखा थोड़ी शांत हुई। खर ने अपने भाई दूषण को अपना रथ और अस्त्र लेकर आने के लिए और सभी राक्षसों को एकत्रित करने का आदेश दिया। जिस समय खर अपने राक्षसों की सेना के साथ दंडक वन से जा रहा था, तभी आसमान में काले बादल छा गए और उसने रक्त मिश्रित वर्षा होने लगी खर के घोड़ों के पैर फिसल गए और वे जमीन पर गिर पड़े। एक गिद्ध उड़कर आया और खर के रथ पर लगे ध्वज पर बैठ गया, जबकि सियार अत्यंत डरावनी आवाज में हुंकार भरने लगा और सूर्य ग्रहण हो जाने के कारण चारों ओर अंधकार छा गया। हालांकि ये सूर्य ग्रहण का समय नहीं था। इस सब के बीच खर की बाई भुजा फड़कने लगी और उसकी आवाज़ भारी और डरी हुई निकलने लगी। परंतु इन सभी अपशकुनकारी लक्षणों को देखकर भी खर मुस्कुरा दिया और बोला, मैं अपनी असीम शक्ति के कारण इन तथाकथित अपशकुनों में से भी किसी को भी नहीं मानता। इसी बीच सभी देवतागण और दिव्य ऋषि इस आसन युद्ध को देखने के लिए आकाश में जमा हो गए।
राक्षसों के यहाँ पहुँचते समय राम ने लक्ष्मण को उन शुभ संकेतों के बारे में बताया जो उन्हें दिख रहे थे। वह बोले, मेरे बाण अत्यंत प्रसन्न दिख रहे हैं, मेरे धनुष की प्रत्यंता हर्षित है और मेरा दाहिना हाथ भड़क रहा है। मेरे प्यारे भाई, तुम सीता को तत्काल पर्वत की गुफा में ले जाओ और वहाँ सावधानी से उसका ध्यान रखना। तब तक मैं इन राक्षसों का संहार करता हूँ। सीता और लक्ष्मण के चले जाने के बाद राम ने अपना चमचमाता हुआ सोने का कवच पहना। भयानक गर्जना करते हुए जब राक्षस आगे बढ़े तो राम ने अपने क्रोध का आह्वान करके ऐसा भयानक रूप धारण किया जिसे देखकर भय से प्राण निकल सकते थे। खड़ की सेना ने राम को चारों ओर से घेर लिया और वे उन पर अपने गदा, बरछों, तलवारों और कुल्हाड़ियों की बौछार करने लगे, जबकि खड़ ने 1000 बाण छोड़ दिए। राम ने इन सभी अस्त्र शस्त्रों को काट कर इनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। राम के अनेक जगहों पर जख्म लगे और उनके शरीर से खून बह रहा था, परंतु उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन्हें कोई दर्द नहीं हो रहा। राम ने राक्षसों पर हजारों बाणों की वर्षा कर दी और उनके धनुषों, ध्वजों, ढालों, कवचों और अंगों को काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। अगणित राक्षस मरकर जमीन पर गिर पड़े और उनके घोड़े व हाथी भी मारे गए और उनके रथ टूटकर चूर चूर हो गए। राक्षसों ने और अधिक क्रुद्ध होकर ज्यादा शक्ति के साथ राम पर अस्त्र की बौछार की। राम ने सहजता से इन अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और साथ ही अनेक राक्षसों के सीनों को बाणों से छलनी कर डाला। अनगिनत राक्षसों सिर अपने विशाल धरों से कटकर जमीन पर गिर पड़े, जबकि बचे हुए राक्षस खड़ के पास शरण लेने भागे। अचानक दूषण अत्यधिक क्रोध से भरा राम की ओर दौड़ा और अपने पराक्रम से उत्साहित होकर दूसरे राक्षस भी उसके पीछे पीछे राम की ओर दौड़े। राम ने सर्वश्रेष्ठ गंधर्व अस्त्रों का आह्वान किया और उनके धनुष से हजारों बाणों की धारा प्रवाहित होने लगी, जिनसे सूर्य ढंग गया और चारों ओर अंधकार छा गया। हजारों राक्षस टुकड़े टुकड़े होकर कटकर जमीन पर गिरने लगे और उनकी लाशों की जमीन पर पट गई। इसके बाद दूषण ने राम पर आक्रमण करने के लिए कई राक्षसों को बुलाया। इसके बाद दूषण ने अत्यंत पराक्रम दिखाते हुए युद्ध किया और जब राम ने देखा कि उसके बाणों को वह काट दे रहा है तो वह क्रोध से आग बबूला हो उठे। एक दिव्य पैमान बाण चलाकर राम ने दूषण के धनुष को 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद उन्होंने 4 बाण चलाए जिनसे उन्होंने उन राक्षसों के घोड़ों को मार डाला। एक और बाण से राम ने दूषण के सारथी का वध कर दिया और फिर 3 बाणों से उन्होंने उसके सीने को छलनी कर दिया। डर से कराहते दूषण ने एक कांटेदार गद्दा उठाई और अपने रथ पर कूदकर उसने उग्रतापूर्वक राम का धावा बोल दिया, परंतु राम ने अपने 2 बाणों से उसके दोनों हाथ काट डाले और फिर एक और बाण चलाकर उन्होंने उस राक्षस का अंत कर दिया। दूषण की बची खुची सेना राम से बदला लेने के लिए उसकी ओर लपकी, परंतु अत्यंत बुद्धिमान से युद्ध करते हुए राम ने सभी को बाण से झड़ी लगा दी और धूमकेतु के समान चमकते हुए इन बाणों के कारण शीघ्र ही सभी राक्षस धूल में मिल गए। यह देखकर खर ने अपने बचे सैनिकों को आक्रमण करने का आदेश दिया, परंतु राम ने शीघ्र ही उनकी भी लीला समाप्त कर दी। इस प्रकार दंड कारण यह कि मिट्टी राक्षसों के खून के कारण लाल कीचड़ का समुद्र बन गया। सिर्फ खर, तीसर और कुछ अन्य राक्षस ही जीवित रह गए। खर ने आक्रमण की तैयारी की तो उसके सेनापति त्रिशिर ने उससे कहा कि वह उसे पहले युद्ध की अनुमति दें। खर से अनुमति मिल जाने पर 3 सिरों वाला उस राक्षस ने राम की ओर बढ़कर बाणों की छड़ी लगा दी। उसके कुछ तीरों से राम के माथे पर चोट लगी, लेकिन अत्यधिक राम कुपित हो उठे और उन्होंने त्रिशिर के घोड़ों और सारथी को मार डाला और उसके रथ पर लगी ध्वजा को काट कर गिरा दिया। इसके बाद त्रिशिर ने अपने टूटे रथ से छलांग लगाने का प्रयास किया, परंतु राम ने एक तीक्ष्ण बाण से उसका हृदय भेद दिया और 3 अन्य बाणों से उसके तीनों सिर को काट गिराया। खर ने बचे खुचे राक्षसों को बटोर कर राम पर भयंकर हमला बोल दिया। इसके बाद जो घमासान मचा उसमें बाणों की घमासान वर्षा से सूर्य दृष्टि ओझल हो गया और समूचा आसमान बाणों से ढक गया। खर अपने रथ को राम के पास ले गया
और बड़ी चतुराई से उसने राम के धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद खर ने कई बाण चलाए जिनसे राम का कवच चूर चूर होकर जमीन पर गिर पड़ा। यद्यपि राम के अंगों में गहरे घाव हो गए थे, परंतु राम ने शांति के साथ भगवान विष्णु के धनुष पर प्रतिष्ठा चढ़ाई और खर के राज्य चिन्ह वाले ध्वज को काट गिराया। इसके जवाब में उस राक्षस ने उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। अत्यधिक क्रोध से कुपित होकर राम ने फुर्ती से 6 बाण चलाए जिन्होंने खर के सिर, बाहों और सीने को भेद दिया। इसके बाद 13 बाणों से राम ने उसके घोड़े मार गिराए, उसके सारथी का सिर काट दिया, उसका धनुष तोड़ डाला और उसके रथ को चकनाचूर कर दिया। इनमें से अंतिम बाण ने, जो सूर्य के समान चमक रहा था, खर के सीने को आर पार भेद दिया, जिसके कारण वह अचेत होकर गिर पड़ा। खर को शीघ्र ही होश आ गया और वह अपने टूटे रथ से छलांग लगाकर हाथ में गदा लिए राम के सामने जाकर खड़ा हो गया। राम ने खर को फटकारते हुए कहा, अरे दुष्ट पापी राक्षस, तूने जीवन भर दूसरों को कष्ट और दुख दिए हैं, इसलिए तू घोर अधम पापी है। मैं इसी क्षण तेरा सिर काटकर तुझे उसका दंड दूंगा। इस पर क्रुद्ध होकर खर बोला, अरे नीच भागो, असली पराक्रमी अपनी शक्ति की डींग नहीं हाँका करते। यह कहकर खर ने अपनी विशालकाय गद्दा राम की ओर फेंक दी। इस चमकदार गद्दा से निकलते अंगारों ने अपने पथ में आने वाली सभी वृक्षों और झाड़ियों को जलाकर राख कर दिया, परंतु राम के बाणों ने इसे हवा में ही तोड़कर धूल में मिला दिया। एक बार फिर राम और खर के एक दूसरे की से कटु शब्द कहे और फिर उस राक्षस ने शाल का एक वृक्ष उखाड़ लिया और उसे घुमाकर राम की ओर प्रबल बेग से उछाल दिया और चिल्लाकर बोला, अब तो मरा। परंतु राम ने उस विशाल वृक्ष को काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद अपने शत्रु का अंत करने की इच्छा से राम ने कई बाणों की वृष्टि की। खर के शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग से रक्त की भीषण धार बह निकली, परंतु इसके बावजूद एक अंतिम प्रयास करते हुए वह राक्षस प्रबल वेग से राम पर झपटा। राम ने एक दैवीय पैमान बाण निकाला और जब इस बाण ने खर के सीने को भेद कर उसके शरीर को जला डाला तो वह मृत होकर जमीन पर गिर पड़ा। राम की विजय देखकर देवतागण प्रसन्नता से अभिभूत हो उठे और आकाश मंडल में वाद यंत्र बज उठे और पुष्प वृष्टि होने लगी। मात्र 1.5 घंटे के में समस्त राक्षसों का संहार कर देने के राम के अति पराक्रमी कृत्य को देखकर सभी ने राम की महिमा का गुणगान गाया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।